तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो यानकी है ना उसने सब ट्री दे दिया था वुकोंग को और ये भी बोला था कि अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आई मीन स्मॉल यूनिवर्स के अंदर ना हो सकते हो इंसान लोग को डाल ले जिससे तेरा फायदा यहाँ पर होगा। तो वुकोंग है ना इंसान लोग को यहाँ पे डाल लेता है और कहता है यस मेरा सच्ची में बहुत बोले तो बहुत ही फायदा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एक सेकंड भाई, ये तो कोई पोर्टल यहाँ पर है, हम पोर्टल से कहाँ पे जाने वाले? तो यही पोर्टल है जिस पोर्टल द्वारा ना इंक बैटलफील्ड में वापस जाया जा सकता है। तो यान के कहते हैं ये पोर्टल बड़ा खतरनाक है, मेरे पास स्पेस की पावर है, मैं आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ, तुम मेरे स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे आ जाओ। तो वो भी आराम से कहते हैं यस मैं आ जाता हूँ। तो यान की काफी बुरी फीलिंग आती है। कुछ समय बाद ना आ जाते भाई पोर्टल के बाहर, यान के वुकोंग को बाहर निकालता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है साले मैंने तुझे अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे डाला था लेकिन तूने हेवन डिवोरिंग बैटल लॉ यूज करके मेरा जो स्मॉल यूनिवर्स है उसका फाउंडेशन डैमेज करने की कोशिश यहाँ पे की। वो भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गुस्सा कहीं को यहाँ पे कर रहे हो, मैंने करने की कोशिश यहाँ पे की, तुमने करने कहाँ दिया, तुमने रोक दिया और तुमने मुझे बाहर यहाँ पे निकाल दिया। तो यान के भी देखते हैं कि यार ये तो मतलब इसको छोड़ देता 2 मिनट के लिए और तो ये मेरा स्मॉल वर्ल्ड ही पूरा बर्बाद यहाँ पे कर देता, लेकिन सही टाइम पे निकाल लिया। मन तो करे इसकी कुटाई यहाँ पे कर दूं लेकिन ये अभी ये मेरे यूज में है, हाँ तो मैं कुटाई नहीं करना चाहता। उसके बाद ना वुकोंग आसपास के एरिया देखता है और कहता है यही है ना इंक बैटलफील्ड जहाँ पे मेन इंक क्लैन के साथ लड़ाई चालू थी, मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आया, आज पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। चलो भाई बढ़िया जगह यहाँ पर है, लेकिन एक सेकंड इंक क्लैन का कोई मेंबर दिखाई कहीं को नहीं दे रहा और तू यहाँ पे कहीं को आया है जड़ से खत्म करने के लिए क्या? जो सुंदर यान के बताते हैं इंक क्लैन का जो मामला ना वो जड़ से खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यही बात इंक क्लैन के लोग कहीं को दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इंक क्लैन के जो भी बच्चे कुछ लोग हैं इस एरिया में वो नो रिटर्न पास के अभी के लेवल यहाँ पर है, यहाँ पे कोई नहीं है। जो सुनते वुकोंग का नो रिटर्न पास, वाह यार इसके बारे में पहली बार मैंने सुना, तो यहीं पे जाने वाले क्या? चलो तो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है लेकिन नो रिटर्न पास पे यान के नहीं जा रहा था। वुकोंग यहाँ पे भड़क जाता है, कहता है कि अरे यार तुम्हारे माई के 10 साल से ट्रैवल यहाँ पे किए जा रहे लेकिन नो रिटर्न पास के पास आ ही नहीं, तो करना क्या चाहता है? यान के बताता है कि हम नो रिटर्न पास पे जा ही नहीं रहे। वुकोंग गुस्सा कहता है झूठे तूने मुझे झूठ बोला। यान के कहता भी तेरा जो हेवन डिवोरिंग बैटल हो ना ये सच्ची में तूने यहाँ पे बनाया ना? जो सुन वो भी कहता है यस ये मैंने बनाया, ये मेरी टेक्निक यहाँ पर है, दुनिया में मैं इतनी तगड़ी टेक्निक खाली बना सकता हूँ। जो सुनते यान के कहता है चल यार ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तू स्टार बॉन्डी में पैदा हुआ था और स्टार बॉन्डी देखा जाए तो उस समय पहले एक छोटी सी बस दुनिया यहाँ पे थी जो बाहर दुनिया के साथ ना कनेक्टेड भी यहाँ पे नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वेल तुझे इतनी कमाल की टेक्निक आ ही जाएगी, ये गड़बड़ की बात है। इंश्योर तूने ये जन्म में नहीं बल्कि कोई और जन्म समझ रहा है क्या? जो सुनते वुकोंग कहता है ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे था कि हाँ ये टेक्निक मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था ना और जब मैं सोता था मेरे दिमाग में छोटी छोटी सी टेक्निक यहाँ पे आती रहती थी, उसी टेक्निक को अच्छे से समझा उसको तैयार किया तो जाके हेवन डिवोरिंग बैटल हो यहाँ पे तैयार हुआ। लेकिन ये बात है तुझे कैसे मालूम? जो सुनते यान की बताता चल एक एरिया में तो मैं तुझे बताता हूँ। तो सच्ची में जो पिंजरे वाला एरिया था ना उसी एरिया में आ जाता है और बताता है इसको कहते हैं ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन। ये वही जगह है जहाँ पे दुनिया बनना चालू हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड के साथ लड़ाई चालू हुआ था, जहाँ पे इंसान लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे थे और जो बड़ा सा पिंजरा ना इसी के अंदर कैद यहाँ पर मालूम है कौन? इंक, वही इंक जिसके द्वारा ये पूरा इंग्लैंड तैयार हुआ है। यान के बताता चांग नाम को जो बंदे थे ना कई 1000 सालों से वही सीरिया की प्रोडक्शन यहाँ पे करे थे और इंक अंदर साड़ी यहाँ पे बनता, लेकिन उनके मरने के बाद ना इंक गहरी नींद में सो चुका है और अभी जगा हुआ नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है वो कभी भी जग सकता है। और जगेगा उसने चैन तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की और जिस दिन चैन यहाँ पे टूट गया उस दिन पूरा दुनिया बर्बाद है, दुनिया में कोई भी नहीं है जो इसको यहाँ पे रोक पाएगा। यानी समझने की कोशिश कर मैं क्या तुझे कहना यहाँ पे चाहता हूँ। और तभी मुझे याद है मरने से पहले चांग ने मेरे को एक अजीब सा गोल्डन लाइट यहाँ पे दिया था, वो गोल्डन लाइट मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो गोल्डन लाइट यहाँ पे लग जाता है और हमें छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है। जो शी यहाँ पे मरा था ना, शी ने मरने से पहले वो गोल्डन लाइट जो कि उसकी आत्मा का एक क्लोन यहाँ पर है वो चांग को देख के मरा था। ये कहते हुए मैं मरने जा रहा हूँ लेकिन देखने में पुनर्जन्म लेके वापस यहाँ पर आऊंगा और मैं तेरे पास यहाँ पर आऊंगा, तब ये क्लोन मुझे लौटा देना। इतना बोल को खत्म हो जाता है और पुनर्जन्म के रूप में वो तो वुकोंग बन के यहाँ पे पैदा हुआ। तो यान के ने लाइट दे दिया था, अब वुकोंग को सारी बातें याद आ जाती है। तो यान के भी कहते कि अब तू सारी बातें समझ चुका रहेगा और सारी बातें याद आ चुकी रहेगी और तुझे यहाँ पे लाने का मेन टारगेट ये देना और साथ ही में इस एरिया का गार्ड बनाना तुझे यहाँ पे था। तो बोलो गार्ड बनोगे या नहीं बनोगे? जो सुन वो कहता है मैं नहीं बनूंगा। तो यान के ऐसा भाला वाला निकाल लेता है, डराने लग जाता है। वुकोंग भी कहता है साले तू मेरे को डरा रहा है क्या? जो सुन वो भी कहते कि ना मैं तुझे कहीं को डराऊंगा, वुकोंग तेरा नाम है जिसके नाम से ना स्टार बॉन्डी में बच्चा भी डरते थे कि भाई सो जाओ ना वुकोंग आ जाएगा, मैं तुझे भला कैसे यहाँ पे डरा दूं। जो सुन वुकोंग कहते ना तुझे डराने की जरूरत है ना धमकाने की जरूरत है, मैं रुकूंगा
और गार्ड का काम करूंगा। तो यानी कि चौक जाता है कि हाँ मैंने भले इसको बोला था, लेकिन ये वो कौन है जिसको एक जगह पे बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हो सकता है गार्ड का काम करते करते 1 साल 2 साल 1000 साल 10,000 साल या चांग ने तो भी लाखों सालों गुजार दिए थे और इसको भी लाखों साल लगे, तो तुम सच्ची में कर लोगे क्या? वो भी कहता ऑफ कोर्स तू ध्यान से देख नहीं रहा भाई, इस जगह पे कोने कोने में इंक एनर्जी यहाँ पे भरी हुई है, इससे बढ़िया जगह मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। यान के भी कहते एक सेकंड, यानी यहाँ पे जो इंक एनर्जी है तू डाइवर्ट करना चाहता है क्या? जो सुन दो भी कहता है यस, सारी की सारी इंक एनर्जी यहाँ पे डाइवर्ट करना चाहता हूँ, डाइवर्ट करूंगा मेरा भी पावर बढ़ेगा, गार्ड का भी काम यहाँ पे कर लूंगा। अगर तू मुझे मना भी करता ना रुकने के लिए तो भी यहीं पे रुकता। यान के भी कहता यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया सीनियर, तुझसे तो ग्रेट हो। वो कौन भी था चल चल साले मक्खन मत लगा। अब यान के फिर ये भी बताता है कि अभी इंक सो रहा है गहरी नींद में, आई डोंट नो उसको जगने में कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन मुझे ये बता दो तुमको कितना टाइम यहाँ पे लगेगा अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव करने में, ये सारा इंक एनर्जी द्वारा। जो सुन दे वो कौन कहता है कि अगर मैं गलत यहाँ पे ना हूँ और मेरा अनुमान एकदम सही रहा तो 3000 साल के अंदर ना मैं 9वें रैंक पे आराम से चल जाऊंगा। शायद वो कौन की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है 7वें का या 8वें का, वो 9वें पे जा सकता है, बस उसको जितना ज्यादा रिसोर्सेस ये इंक एनर्जी यहाँ पे मिल जाए। जो सुन दे यान की बोलता बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वो कौन ये भी कहता सुनो मेरी बात यार, ये जो शी मर गया था लेकिन शी की उम्र यहाँ पे नहीं हुई थी, उसने जानबूझ के समझो अपना जान है ना इसे यहाँ पे छोड़ दिया था, तुझे मालूम है काहे को? जो सुन दे यान के बोलता मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो ये बताना चालू करता है क्योंकि ये जो है ना भाई क्या बोलते हैं, इनको हराने का एक तरीका है दुनिया का पहला लाइट, लेकिन एक लौता तरीका है, इसके अलावा एक दूसरा भी तरीका यहाँ पर है। मालूम है दूसरा कौन सा तरीका है? उससे भी ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे आ जाएगा। तो और पावरफुल बंदा यानी हाई लेवल, और हाई लेवल मतलब समझ यहाँ पे क्या कौन सा लेवल यहाँ पर है? वर्ल्ड क्रिएशन लेवल। तो जैसे यान के सुनता है वर्ल्ड क्रिएशन लेवल, ओ माय गॉड यार, हमारे बीच में बातचीत यहाँ पे हो रही थी 9वें रैंक ऊपर लेवल के बारे में। हाँ लेकिन 9वें रैंक के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा मैंने लगा ही था, लेकिन वर्ल्ड क्रिएशन नाम का भी कोई लेवल यहाँ पर आता है वो मैं समझ गया। उसके बाद ना शी यानी वुकोंग और डिटेल में बताना यहाँ पे चालू करता है कि जो मून नाम की लड़की थी ना भैया हम 10 में से एक, वो भी बड़ी कमाल की यहाँ पे थी, और वो भी प्लस हम सारे बंदे मिलकर ना वही वर्ल्ड क्रिएशन लेवल पे जाने के बारे में सोच यहाँ पे रहते, लेकिन चाह के भी यहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। रही बात मून ने इसको जाने से पहले डीप स्लीप में एकदम सुला यहाँ पे दिया है ताकि ये वर्ल्ड क्रिएशन लेवल पे ना चल जाए। अभी के लिए जो इनकी पावर है ना वो समझो हाफ वर्ल्ड क्रिएशन पे जा चुका है, हाफ वर्ल्ड क्रिएशन यानी 9वें रैंक से ऊपर और वर्ल्ड क्रिएशन से बीच में। अगर इसको सुलाया नहीं जाता हो सकता है कि कुछ ही सालों के अंदर ये पहुंच जाता, तो उसको सुला यहाँ पे दिया, लेकिन मुंह ने भी कोशिश यहाँ पे की थी लेकिन मुंह यहाँ पे ना जा पाई। जो सुनते ये भी कहते हैं स्मूथ ही कमाल के, लेकिन उनका ये तरीका उतना सही काम नहीं आया। जो सुनते वो कौन कहते हैं वो तरीका यहाँ पे काम नहीं आया, लेकिन शी ने जो तरीका अपनाया वो अलग था। शी का तरीका यहाँ पे था रीइंकार्नेशन, वो पहला मर गया वापस रीइंकार्नेशन यहाँ पे लिया, इस रीइंकार्नेशन के रूप में वर्ल्ड क्रिएशन लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। जो सुनते यान के कहते शी का रीइंकार्नेशन यानी वो कौन यानी तू ही, यानी तूने रीइंकार्नेशन ले लिया, तुझे तो आइडिया अलग क्यों करेगा ना ये क्या बोलते हैं उस पे जाने के लिए। जो सुनते वो कौन कहते कम ऑन बेबी, अभी मैं खाली 7वें रैंक पर हूँ, मुझे 9वें रैंक पे जाने दे तो जाके कुछ आइडिया लगेगा, अभी मेरे को कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। तो यान के भी सोचते क्या ये तो अभी खाली 7वें रैंक पर है, 9वें रैंक पे आइडिया लगेगा, मेरा क्या भाई मैं तो बस 8वें रैंक पर हूँ और ये मेरी लिमिट है और मैं तो 9वें रैंक पे जा ही नहीं सकता, तो वर्ल्ड क्रिएशन लेवल पे मैं कैसे जाऊंगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।